हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 39 और 40 श्लोक को पढ़ेंगे। आज दूसरा दिन है। इससे पहले हम भागवतम में जाएं, एक आप लोग को इंस्पिरेशन बात बताऊंगा। बहुत सिंपल सी बात समझ में आएगी आपको। देखिए, सभी लोग स्वीकार करते हैं कि अभिमन्यु ने व्यूह चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विद्या को अपने माँ के गर्भ में सीख लिया था। ये सबको स्वीकार है, तो सुना आपने, ठीक है। अब जरा अपनी स्थिति पे विचार कीजिए कि, या फिर बच्चे की स्थिति पर विचार कीजिए। जब बच्चा पैदा होता है तो उससे भाषा का क्या ज्ञान होता है। जब पैदा हुए बच्चे को भी मैं समझता हूँ 1 साल लगता है माँ बा बोलने के लिए। बा बा करता है, बाप बाप यही करता है ना। उससे पहले चिल्लाता है, मतलब चा चा करता है। जब भी कह लीजिए पक्षी की तरह, पशु की तरह, पक्षी की तरह ऐसे करता रहता है। यही डेटा है ना। 1 साल। सुभद्रा कितने साल बोलने लगी थी माता जी? 9-10 महीने। चलिए 10 महीने तो मान के चलिए। लड़कियां शायद जल्दी बोलती हैं, ऐसा है, मतलब मे बी टॉकेटिव लेकिन 10 महीने। और लेकिन कितना समझता है बच्चा उसमें। ऐसा तो नहीं कि प्रकांड पंडित हो जाता है, हिंदी बहुत समझ लेता है। अब आपको कुछ आश्चर्य नहीं हुआ अगर यहां हम लोग को समझाया जाए कि चक्रव्यूह का भेद, चक्रव्यूह क्या होता है, उसमें कैसे प्रवेश करते हैं, तो कितने लोग समझ पाएंगे भाषा के ज्ञान के बाद भी। नॉट ईजी। अगर इतना ही आसान होता तो पांडव जो बाकी 4 थे, अर्जुन को छोड़ के बाकी को पता नहीं था, तो वह उसको क्यों नहीं भेद पाए। विचार कर रहे हैं आप विचार कीजिए कि अभिमन्यु तो मां के गर्भ में सीख लिए, अब क्योंकि सुने थे। अब ये चारों नहीं सुने थे, और जबकि धुरंधर क्षत्रिय हैं। कौन? युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और बाकी जो भी और लोग होंगे, वो नहीं भेद पाए। नहीं भेद पाए मतलब नहीं भेद पाए ना। तो अब कितनी अमेजिंग बात है कि जिस लैंग्वेज से आप पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं और अत्यंत असहाय अवस्था में, मां के घर में तो कोई बहुत कंफर्टेबल नहीं होता है, वहां पर भी ज्ञान केवल सुनने से ट्रांसफर हो गया। इसमें कोई विरोध हो तो बताइए आप। अब जो भी यहां भक्त हैं, मान लो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, एकदम मान लीजिए नहीं है, ऐसा तो शादी कोई हुआ, 1-2 लोग होंगे, तब भी आपको यह पता है कि मैं तेलुगु बोल रहा हूं, पंजाबी दस रहा हूं, पंजाबी में। हाँ रत्नेश पंजाबी, मैं पंजाबी बोल रहा हूं नहीं, यह तो पता चल रहा है ना अपने आप बड़ी आसानी से कि मैं हिंदी बोल रहा हूं। कुछ कैमुत लगा पा रहे हैं आप। बात जो बोली जा रही है वो एक्चुअली डिफिकल्ट तो है नहीं। चक्रव्यूह का भेदन करना तो है नहीं। अगर अभी कोई नाम मान लीजिए बीकॉम बैकग्राउंड से और रत्नेश्वर समझाने लगे कि भाई बैंक के लोन कैसे दिए जाते हैं, कैसे वसूली करते, क्या करते, कितना प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड होगा। रत्नेश प्रभु को वीआरएस इसलिए भी नहीं मिल रहा है क्योंकि इनके जो क्या कहते हैं, इनको रिप्लेस करने के लिए कोई दूसरा बैंक मैनेजर नहीं मिल रहा है। समथिंग ऑफ दैट यू टोल्ड मी, इज इट नॉट? इनकी ट्रेनिंग देने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो मैं खाली ये बोलना चाह रहा हूं कि जो ऐसी अवस्था में जीवात्मा है जिसको कोई भाषा का ज्ञान नहीं है, फिर भी पता नहीं कैसे उसको पढ़ाया भी नहीं जा रहा है, थोड़ी देर के लिए, जितनी देर के बाद ऑब्वियसली एक माता जी को नींद आ ही जाएगी जब चक्रव्यूह के बारे में बताया जाएंगे। आप समझ रहे, जैसे सृष्टि तत्व हम चर्चा करते हैं तो माताओं को शायद कम ही रुचि होती होगी। अच्छा, किस माता को सृष्टि तत्व सुनने में रुचि होती है? प्लीज रेज हैंड्स विद, लेट मी सी। एक कानू प्रिया माता जी को, बाकी लोग हैंड नहीं रेस करना चाहते। तो पढ़ाऊँ, फिर से पढ़ाता, कहाँ बचेंगे, फिर से आने वाला, घबराइए मत। तो आप देखेंगे कि अब, और स्पेशली मान लीजिए क्लास हो रही है सुबह के समय मंदिर में, जब वैसे भी सुबह के उठे लोग रहते हैं, तो पक्का 2-4 माता जी तो पक्का सो जाएंगी, है कि नहीं। सृष्टि तत्व क्या सुनना है। तो आप जान रहे हैं कि अब सुभद्रा को तो, सुभद्रा मतलब ओरिजिनल सुभद्रा, उसको तो चक्रव्यूह भेदन करने में खास इंटरेस्ट है नहीं। सुभद्रा भी है ना, हाँ, सुभद्रा के तो बेटे है ना अभिमन्यु। हाँ सही बोल रहे हैं ना। हाँ, उत्तरा के नहीं, किसी उत्तरा के तो बेटे परीक्षित महाराज है ना, सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु है। थोड़ी देर सुनी, उसके बाद सो गई, उसके बाद वो सुन नहीं पाए। तो कितनी देर हुआ होगा, थोड़ी देर। विचार कीजिए ना, बच्चे को तो आप भाषा का ज्ञान कब देते हो? जब वो पैदा हो जाता है। जहां तक हम समझ रहे हैं, पांडव पैदा होते तो बोलने लगे होंगे, वह भी, उनको भी सिखाया गया होगा भाषा का ज्ञान। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि मां के गर्भ में सीखे। और केवल यही नहीं, प्रहलाद महाराज तो पूरा भागवत का विज्ञान सीख लिए। वहां पर तो नारद जी उनको देख भी नहीं रहे, मां के द्वारा वो जान रहे हैं कि इनकी मां के घर में बच्चा है, उसको सुना रहे हैं।
तो मैं ये सब बात कहने का प्रयोजन क्या? प्रयोजन ये है कि कोई ये सोचे कि हमको समझ नहीं आ रहा है इसलिए कभी समझ नहीं आएगा, ये बात नहीं सही है। क्योंकि आपकी और मेरी स्थिति बहुत अच्छी है इस सेंस में कि हम लोगों को भाषा का ज्ञान है, हम लोग कंफर्टेबली बैठे हुए हैं। इज इट नॉट? माँ के गर्भ की तुलना में तो कंफर्टेबल है ना। बस समझ में उसको आएगा जो सुनने की इच्छा रखेगा, और सुनने की इच्छा जिसकी होगी उसी को टेस्ट भी आएगा। ये बात भी है। शुश्रूषत दधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवणात्। प्रथम स्कंद में आया, प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में। भक्तों के संग बैठकर भगवान की बात सुनने से भगवान की कथा में रुचि हो जाती है। ये सब अब इस पर प्रश्न हो कि भगवान की कथा में रुचि से क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कि अब आप मृत्यु को पार हो जाएंगे और भगवान का दर्शन आपको हृदय में ही हो जाएगा। तो ये सब बातें हैं, इसलिए बड़े उत्साह से सुनना चाहिए। एक आध दो बात तो समझ में आती है। अब तो मैं समझ रहा हूँ बहुत से भक्तों को 90% बात तो समझ में आती है। जैसे अभी जो कुछ बोला वो समझ में आता है। एटलीस्ट शाम को तो आप कुछ सुनिए इस प्रकार से। चलिए, हम लोग बात क्या कर रहे थे? यहाँ बात हो रही है साधना भक्ति की। भक्त इस जगत में और दूसरे जगत में जाने वाले लिंग शरीर को त्याग देते हैं, और जो सोपाधिक आत्मा है, जो अपनी पहचान इस देह से कर रहे, उसके साथ में जो भी वस्तुएं जुड़ी हुई हैं, धन संपत्ति पशु आदि, उनको भी त्याग करके केवल भगवान का भजन करता है अनन्य भाव से, तो भगवान कह रहे हैं कि वह उसको मृत्यु के पार ले जाते हैं, यद्यपि वह मृत्यु के पार जाने के लिए भजन नहीं कर रहा है। इतना बड़ा लाभ है भगवान की भक्ति का। पहले मेरे पीछे बोलिए। इमं लोकम तथैवामुम आत्मानम उभयायिनम। इमं लोकम तथैवामुम आत्मानम उभयायिनम। आत्मानम अनुये चेह ये रायः पशवो गृहाः। आत्मानम अनुये चेह ये रायः पशवो गृहाः। विसृज्य सर्वान् अन्यांश्च मामेव विश्वतो मुखम्। विसृज्य सर्वान् अन्यांश्च मामेवं विश्वतो मुखम्। भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान् मृत्योरतिपारये। भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान् मृत्योरतिपारये। इमं लोकं तथैवामुम आत्मानम् उभयायिनम्। इमं लोकं तथैवामुम आत्मानम् उभयायिनम्। आत्मानम् अनुये चेह ये रायः पशवो गृहाः। आत्मानम् अनुये चेह ये रायः पशवो गृहाः। विसृज्य सर्वान् अन्यांश्च मामेवं विश्वतो मुखम्। विसृज्य सर्वान् अन्यांश्च मामेव विश्वतो मुखम्। भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान् मृत्योरतिपारये। भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान् मृत्योरतिपारये। अब देखिए, शब्दों को समझिए, और अब मैं वेदवादिनी किसी भी शब्द को पूछूंगा उसका अर्थ क्या है। और इधर भी ऑन करिए माइक। आप तो इंग्लिश में भी देख रहे हैं ना, किसी को भी पूछ लिया जाएगा जो रूम पे हैं कि भाई इस शब्द का अर्थ क्या है। ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, इमम लोकम, इमम मतलब इस, तो इस जगत का जो भी इस लोक में रहने वाला, तथैव और उसी प्रकार से अमुम परलोक में रहने साथ जाने वाला, आत्मानम उभयायिनम, उभय मतलब दोनों और उभयायिनम मतलब दोनों जगह साथ जाने वाला आत्मानम अर्थात लिंग शरीर। समझ में आई बात? जैसे इस जगत में, इस पृथ्वी जगत में सबके पास सूक्ष्म शरीर है, तो क्या देवलोक में है कि नहीं है? इज इट ओके? तो जब हम अगर देवता बनते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, कहीं जा रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी जा रहे हैं, सूक्ष्म शरीर है कि नहीं? तो उस सूक्ष्म शरीर को त्यागते हुए, अर्थात भौतिक वासनाओं को त्यागते हुए। क्लियर हुआ ये एकदम? आत्मानम अनु, यहां पे दूसरे आत्मानम का अर्थ है सो उपाधिक आत्मा। किसी को यहां जो रूम में बैठे हैं समझ में आया था फ्रेज जो हम कल समझाए थे, सोपाधिक आत्मा? माइक पे बताइए, सही जा रही है? स प्लस उपाधिक प्लस आत्मा, सो उपाधिक आत्मा। बोलिए बोलिए, सही तो बोल रही हैं। चलिए, जो अर्थ समझ में आ रहा है वो बोलिए। उपाधि सहित जो जीव है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला। उपाधि से जो आत्मा युक्त है वो। अच्छा, अब आप में से राधारमण, आपको पता है उपाधि का क्या मतलब होता है? देहात्म बुद्धि के कारण हमारे जो रिलेशन वगैरह बनने लगते हैं ना, कि मैं हूँ, पहले शरीर हूँ, शरीर के बाद फिर ये भी रिश्ते मेरे हैं। थोड़ा सा ये गेन इसका बहुत बड़ा हुआ है, इसका गेन क्यों कम कर पाओगे आप? इसका देखिए, उपाधि का मतलब होता है एक आवरण। चलिए छोड़ दीजिए। उपाधि का मतलब होता है आवरण। आप ये देख रहे हैं कि मेरी टोपी मेरे शरीर के एकदम
ढकी हुई है, बिल्कुल एकदम क्लियर समझ में आ रहा है और एकदम पास है मेरे शरीर के। एंड कैन यू सी दिस? आप लोगों का ये जो कुर्ता मैंने पहना है वह एकदम शरीर के निकट है कि नहीं, और एक आवरण है कि नहीं, ये समझने में मुश्किल हो रही है। जो भी हमने भी वस्त्र पहने हुए हैं वो एक प्रकार का आवरण है कि नहीं, जो हमारे इस शरीर को ढका रहता है। क्लियर? उसी प्रकार से आत्मा, जानते हैं आत्मा का स्वरूप होता है, आत्मा का स्पिरिचुअल बॉडी सब कुछ होता है, उसको ढका हुआ है ये सूक्ष्म शरीर, उसको एकदम निकट में है। सबसे निकट अगर आत्मा के है तो वह मिथ्या अहंकार। वही मिथ्या अहंकार कहिए, मन कहिए, चित्त कहिए, बुद्धि की, वो एक ही वस्तु अलग अलग तरह से कार्य कर रहा है, बट इट इज कवरिंग द सोल। आप इस बात को समझते हैं? जैसे मैं कुर्ता पहना हूं और उसके ऊपर एक स्वेटर पहना हूं, तो स्वेटर हो गया ग्रॉस बॉडी की तरह और कुर्ता हो गया सूक्ष्म शरीर की तरह। आप देख सकते हैं कि मैंने कुर्ता पहना है लेकिन कुर्ता दिख नहीं रहा आप लोगों को। आई कैन फील द कुर्ता, बट आप प्रैक्टिकल देखो, मैं अपने कुर्ते को अनुभव कर रहा हूं क्योंकि वो मेरे शरीर को स्पर्श कर रहा है डायरेक्टली, लेकिन आप लोग नहीं देख रहे हो। तो सूक्ष्म शरीर आपका है कि नहीं? जैसे आप कहते हो मैं आज सुखी हूं, मैं आज दुखी हूं, मेरे मन में ये है वो है, तो आप अनुभव करते हो ना कि सामने वाला अनुभव करता है। उसका प्रकाशन जब अपने शरीर से करोगे अलग बात है, जो इमोशन से वो तो आप फील करते हो ना। इट्स आई थिंक वेरी सिंपल। कुर्ते को टच सबसे पहले, कुर्ता सबसे पहले मेरे को टच कर रहा है, मतलब मेरी बॉडी को टच कर रहा है, उसके ऊपर और सारी बातें हैं। तो उपाधि मतलब आवरक एक पॉइंट होगा, वो ढकने का कार्य है और वह बिल्कुल निकट है आत्मा के। कैसे समझ पाए? उप मतलब निकट और आधि मतलब कवरिंग करने वाला। ये सबको समझ में आई बात? अब आप जो बोल रहे थे गलत नहीं बोल रहे थे, सही बोल रहे थे कि मैं मिथ्या अहंकार के कारण कुछ मानने लगता हूं, उसको उपाधि। जो मैं नहीं हूं वही मानना। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड। अस्मिता, अस्मिता, अस्मि, मैं ये हूं। जो हूं वो तो भूल गया अविद्या से, और जो नहीं हूं उसको मानते रहना। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? उपाधि, उपाधि की वजह से हो रहा है कि मैं ये देह हूं। फिर आप बोल सकते हैं मैं मैनेजर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। डेजिग्नेशन इज द वर्ड। इज इट ओके? अच्छा, अब जब ये माना तब क्या होगा? तो जब इसके बाद हुआ ना कुछ, मैं पहले मानूंगा कि मैं ये देह हूं, फिर ना मेरी कोई पत्नी होगी। क्या ये स्वीकार हो रहा है सबको? कोई कठिनाई नहीं ना स्वीकार में करने में, कि आप ये मानेंगे कि आप ये देह हैं, फिर उसके बाद आप मानेंगे कि मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, इत्यादि इत्यादि। ये बार बार सुनना चाहिए क्योंकि भयंकर अज्ञान है हम सबका। क्यों? आपका जैकेट बड़ा अच्छा है, अगर कोई बोल देता आप क्या कहते हैं? मैं बहुत अच्छा हूं। सोचते हैं कि नहीं? किसके जब भी किसी को बोला गया आपने स्वेटर बड़ा अच्छा पहन रखा है, एक्सप्लिसिटली बोला जा रहा है कि आपका स्वेटर अच्छा है, आपको सुनाई क्या पड़ता है? मैं बहुत अच्छा हूं। आपको अच्छा तो नहीं बोला ना, आपने स्वेटर बनाया ना कुछ किया। तो अपनी पहचान देह से करने के कारण उसके बाद अनु, समझ में आ गया? अनु मतलब पीछे, आत्मानम अनु। अगर निरुपाधिक आत्मा है तो उसके पीछे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, वो भगवान के पीछे होगा बस। जो निरुपाधिक आत्मा है, जो अपनी पहचान देह से नहीं करेगा, भगवान की सेवा करेगा, बाकी इस जगत की किसी वस्तु से उसकी पहचान नहीं होगी। मैंने एक और एग्जाम्पल आपको देख के समझाया था कि आप अभी जागृत अवस्था में हैं, सो जाते हैं तो स्वाप्निक शरीर से अपनी पहचान करने लगते हैं। अग्रीड? समझते हैं इस बात को? स्वप्न में जो दिख रहा है, और उसके बाद पहले पहचान हो गई, उसके बाद अब स्वप्न में जो हो रहा है, पैसा कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इज इट ओके? और जैसे सपने से बाहर आते तो वो उस पहचान, उस स्वप्निक शरीर से समाप्त, तो उसके पीछे जो लगे हुए हैं वो भी सब समाप्त। इसीलिए तो भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे करके, कह लीजिए बहुत तेजी से, जगत की आसक्तियां ढीली पड़ती हुई दिखती हैं। देखिए एक बात समझ लीजिएगा, ऐसा नहीं कि हम किसी से प्रेम नहीं करेंगे, प्रेम करना तो हमारा स्वरूप है, सेवा करना, लेकिन उपाधिगत जो प्रेम करते हैं वो नहीं होगा। क्या आप समझ रहे हैं बात? हम लोग भक्तों से, आप लोग देख रहे होंगे भक्तों से प्रेम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? जितना आप भक्तों के संग बैठ करके क्लास सुनते हैं, उतना किस रिश्तेदार के संग बात सुनते हैं आप बताइए? बल्कि आज मैं जब जा रहा था, आज कुछ भगवान के लिए सेवा थी, तो मार्केट में जा रहा था, तब मैं सोच रहा था कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एसोसिएट विद डिवोटीज, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ माई डे।
आई थिंक यू ऑल अग्री विद दिस विद मी, इज इट नॉट? भक्तों से बैठ के जप कर रहे हैं, कुछ भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी टाइम कितने लोग को मौका मिलता है भगवान के बारे में सुनने के लिए, बात करने के लिए? और रिकॉर्डिंग सुनते अलग बात है, लेकिन ऐसे बैठ करके बात करने को तो नहीं मिलता है ना। आई थिंक यू मस्ट बी मतलब एक्सेप्टिंग दिस पॉइंट। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं कि आप प्रेम नहीं करोगे, कृष्ण को केंद्र में रखकर प्रेम करेंगे कि देखो सब लोग भक्त हैं भगवान के बारे में सुनने आए हैं, तो वो तो आसक्ति होगी। तो हमने पहले सुन लिया था कि जो आसक्ति कभी आप त्याग नहीं सकते हो, लेकिन जो आसक्ति घर परिवार में व्यक्ति के नरक का कारण बनती है, वही आसक्ति अगर भक्तों को संग कर दी जाए तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। ये सुना था निश्लोक में, इस अध्याय में 3:25 में सुन रहे हैं कि भक्तों की संगत में आके भगवान के बारे में सुनना चाहिए, इससे प्रगति होती है। तो ये सब बातें क्लियर है कि ये इसका अर्थ नहीं है कि आप अलग हो जाओगे, किसी से मिलोगे लोग, नहीं, ये बात नहीं है। लेकिन जो व्यर्थ की आसक्तियां हैं उसको त्याग देगा। इसलिए कह रहे हैं आत्मानम अनुये च इह। इह मतलब ये मतलब जो, और इह मतलब फिर इस जगत में जो उपाधि को स्वीकार करने के बाद ये राया मतलब धन, ये मेरा धन है। देखिए धन होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मान्यता कि ये मेरा धन है ये प्रॉब्लम है। इज इट एक्सेप्टेबल टू यू? बिकॉज उस पर डर भी लगता है, लेके हम कुछ नहीं आए थे, भगवान की व्यवस्था से कर्मानुसार कुछ मिल जाता है और फिर मान्यता हो जाती है कि ये मेरा है, तो दान भी नहीं करता है, दान करने की हिम्मत नहीं होती है, उसको उपभोग भी नहीं करते हैं। कंजूस लोग अपने लिए भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, परिवार के लिए भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, भगवान को भी नहीं देंगे, वैष्णव ऐसा करते हैं लोग। और डर लगा रहता है कि छूट जाएगा। भाई भगवान माया का छोड़ दे के, अरे डर रहा है इसका पैसा मत छीनो। कभी आप लोग की जेब कटी है क्या? नहीं प्रभु जी, अब क्या करें, पैसे तो है नहीं हमारे पास, सब गूगल पे इज इट नॉट? लेकिन आप देखेंगे जब जेब कटेगी तो आप डरते थे ना, उस दिन डर लगा कहीं पैसा ना चुरा ले, तो वो चोर माना आपकी बात, अरे डर रहा है इसका पैसा नहीं चुराना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि आप भले पैसे में आ सकते हैं, पैसा तो आप पे आ सकते नहीं है। जब वो उसको चुराया जा रहा तो बोला नहीं, अरे भैया मुझे ले जा रहे हैं, मुझे मत ले जाओ उनके पास। इट्स नॉट अटैच्ड। बड़ा इंटरेस्टिंग है, पैसा बैंक में रखे हैं, तो आप पैसे के बारे में सोच रहे हो, पैसा आपके बारे में सोच रहा है? पैसा तो आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा है। तो इस प्रकार की आसक्ति को त्याग करिए। एक और भी, और ये पैसा हमको बचा लेगा, ये लोगों की बड़ी स्ट्रांग भावना होती है। लेकिन ना, अरे कुछ नहीं तो कम से कम मृत्यु से तो बिल्कुल नहीं बचा पाएगा। अरे बहुत बार तो आपका बीमार रोग का इलाज भी नहीं मिलता है, बट पॉइंट इज मृत्यु से तो नहीं बचा सकता, वृद्धावस्था से नहीं बचा सकता, दोबारा जन्म लेने से नहीं बचा सकता। तो इस प्रकार की होप्स को त्याग दे कि इससे हमारा वास्तविक जो समस्या वो सॉल्व नहीं हो सकती। तो राया और पशु तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर पहले से गाय होती थी या घोड़े होते थे, उनमें आसक्ति, गृह मतलब घर परिवार में विसृज विशेष रूप से त्याग करके सर्वान अन्यांश। भाई कोई कहे अच्छा बहुत सोच कर भगवान बोल रहे हैं, तो कोई सोचे अच्छा ये केवल 3 चीज त्यागनी है घर की आसक्ति को त्यागना है, पशु की आसक्ति को त्यागना है, और घर की आसक्ति है, क्या बोल गया मैं, राय मतलब धन की आसक्ति को त्यागना है, पशु की आसक्ति को त्यागना है, और गृह की, और बाकी को हम रख सकते हैं। सर्वान अन्यांश। भाई बाकी सब कुछ अन्य ही है ना हमारे। जब हम देह ही नहीं है, देह ही हमारे लिए अन्य है, तो देह के संबंधित जो वस्तुएं एक्स्ट्रा ही हुई ना। इसलिए कह रहे हैं उन सबकी आसक्ति को त्याग कर मामेव, मुझको ही, जो कैसे मुझको, तो कह रहे हैं विश्वतो मुखम, जो मैं सर्वव्यापक हूं, मुझको अनन्या भक्त्या भजन्ते, अनन्य भक्ति से भजन करते हैं। देखिए बात हुआ भजंती शब्द ही बहुवचन में, यानी अकेले भजन नहीं करते। और एक इंटरेस्टिंग है, भज शब्द है यहाँ पे। तो कुछ लोग सोचते हैं कि हम भजन कर रहे हैं तभी, जब हम भजन हम तभी कर रहे हैं जब हम अकेले रहकर जब कर रहे हैं, ये धारणा है ना, अरे वो तो भजन कर रहे हैं। और यहाँ क्या लिखा है, भजंती। एक साथ भी भजन होता है, अकेले में भी होता है, अकेले में ही होता है। मैं उसके अगेंस्ट बोल रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा कि अकेले में होता ही नहीं है, ये नहीं बोल रहा हूं, झगड़ा नहीं कर रहे हम। ऐसा नहीं कि आप अकेले बैठकर गीता पढ़ ही नहीं सकते। क्या आप में से कोई व्यक्ति अकेले बैठ के गीता कभी नहीं पढ़ता है? अकेले बैठ के प्रसाद पाते हैं, कभी अकेले कोई नहीं खाने के लिए तो अकेले बैठ के प्रसाद पा रहे हैं, अकेले भगवान का स्मरण कर रहे हैं। दिस इज देयर, इज इट नॉट? लेकिन अब केवल अकेले रह के ही भजन कर रहे हो तो भजन कर रहे हो, और जब लोग साथ में आके पढ़ रहे हैं वो भजन नहीं है, साथ में संकीर्तन कर रहे हो भजन नहीं है। एक बात आप समझिएगा, भज मतलब होता है भज सेवायाम,
भज का मतलब होता है सेवा करना, और सेवा का मतलब होता है जिससे सेवा प्रसन्न हो, वह सेवा कहलाती है। इज इट नॉट? तो अब भगवान चैतन्य महाप्रभु की आराधना कैसी होती है? संकीर्त यज्ञ संकीर्तन प्राया यजंति हि सुमेधसा। प्राया संकीर्तन से, मैं इस समय संकीर्तन कर रहा हूं, आप सब लोग साथ में हो, मैं बोल रहा हूं भगवान के बारे में, ये कीर्तन है। बहुबी मिलित्वा कीर्तयति इति संकीर्तन, बहुत सारे लोग मिल करके कीर्तन करते हैं तो उसे संकीर्तन कहते हैं। यद्यपि आप बोल नहीं रहे तो आप सुन रहे हैं, लेकिन आप लोग की बिना क्लास हो जाएगी? कभी नहीं हो सकती। मुझसे कह दो कि भैया कोई सब लोग हट जाओ यहाँ से और मैं बोलना शुरू कर दूं, नहीं बोल पाता हूँ, नहीं बोल पाता, नहीं बोल ही नहीं सकता। आप लोगों में से कोई नहीं कर पाएगा। अब करके देखना कि कोई है ही नहीं और बोलना शुरू कर दोगे, नॉट पॉसिबल। इससे एक संकीर्तन हो रहा है, सम्यक कीर्तन हो रहा है। इज इट ओके? जैसे आप जानते हैं कि किसी को अगर गाली दे दीजिए प्राइवेट में और पब्लिक में आप बोल रहे हैं तो कुछ अंतर हो रहा है ना किसमें? तो ये भजंती शब्द से सूचित हो रहा है कि वह एक दो लोग नहीं, ऐसे अनेक लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं, इसलिए मुश्किल नहीं है। और तान मृत्यु और अति पारे, ऐसे भक्तों को मैं मृत्यु के पार ले जाता हूं। अब हम लोग टीका को पढ़ते हैं, भावार्थ दीपिका। इस प्रकार की मुक्ति जिसका वर्णन भगवान ने किया था कि वैकुंठ देते हैं, वहाँ पे हमेशा के लिए जो वस्तुएं वो मिलती हैं, वो उनको समय भी नष्ट नहीं करता है, इत्यादि सारी बातें सुनी थी। तो इस प्रकार की मुक्ति को तो मैं अपने अनन्य भक्तों को देता हूँ। मतलब ही लगा दीजिएगा, इस बात को श्री भगवान इमम इत्यादि 2 श्लोकों से कहते हैं। मतलब जो लोग नहीं चाहते हैं, यहाँ तक कि वैकुंठ भी नहीं चाहते हैं, उनको ही ऐसी मुक्ति मिलती है, ऐसा कह रहे हैं। वो नहीं चाहते फिर भी मैं मुक्ति दे देता हूँ, इस प्रकार की साई जो नहीं देता हूँ। इस लोक में तथा परलोक में, इन दोनों लोकों में जाने वाले लिंग शरीर, यानी ये पहले आत्मानम का अर्थ हुआ, ठीक है? लिंग शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर, तथा सोपाधिक आत्मा से, दूसरे आत्मानम का अर्थ हुआ, जो उपाधि से युक्त है उस आत्मा से संबंध रखने वाले अनु, जो पुत्र पत्नी तथा पशु धन इत्यादि हैं तथा अन्य वस्तुएं, उन सबों को छोड़कर जो मेरे भक्तजन अनन्या भक्ति से मेरा भजन करते हैं, उन सबों को मैं मृत्युमय संसार सागर से पार कर देता हूं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, सबों से क्या मतलब है? अब भाई इसमें कुछ कोई रह नहीं गया है। जो व्यक्ति जब से चाहे तब से भक्ति करना शुरू कर दे और वो उसी दिन से मुक्ति के पथ पर है। आप इसी कक्षा में देख लीजिए, अलग अलग उम्र के लोग हैं, अलग अलग स्थान से हैं लोग, अलग अलग स्थान में हैं और अलग अलग भौतिक योग्यताओं के लोग हैं। तो किसको बात समझ में नहीं आई तीसरी कि अनन्य भक्ति करेंगे तो अपने आप मृत्यु से पार हो जाएंगे? एक व्यक्ति हाथ खड़ा किया जो इसको इतनी भी हिंदी नहीं समझ में आई हो। तो इससे क्या सूचित हो रहा है? इससे सूचित ये हो रहा है कि ये चीज आसान है। मेरी बात समझ में आई? आप मान लीजिए हम यहाँ कुकिंग के बारे में कुछ बात करें तो बहुत से लोग हैं जो आज तक कभी शायद कुछ भी कुकिंग नहीं किए होंगे, तो अब वो वर्णन करना शुरू कर देंगे तो बहुत लोग एकदम ऊपर से निकल जाएंगे क्या बात हो रही है। हमारे साइंटिस्ट पर वो अपना वो जो आप यहाँ रिसर्च करिए उस पर आप प्रवचन करने लगते हैं तो कितने लोग समझ पाएंगे बताइए? बहुत कम लोग। आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दीजिए, शनि इस कोने में, ये उसके स्थान ये वो, तो कितने लोग समझ लेंगे बताइए आप? हमको समझावट में थोड़ा दिक्कत है, कौन से स्थान में, यहाँ बड़ा मुश्किल से गिनती कर रहे थे, एक बार से कौतुक में दिख रहे थे। लेकिन मैंने इतनी सी बात कही है कि अनन्य भक्ति जो करता है भगवान श्री कृष्ण की या विष्णु की, तो वह अपने आप मोक्ष को प्राप्त कर देता है, अर्थात वैकुंठ को प्राप्त करता है अपने आप। तो ये समझने में क्या मुश्किल है? अब एक प्रश्न का प्रोज, ये अनन्य भक्ति समझ में नहीं आई भाई? ना अन्य अनन्य, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करे, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण आदि हुआ नहीं भक्ति, श्रवण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, स्मरण कर रहा है, पूजन करता है, आरती वारती जो कुछ भी कर रहा है, भोग लगा रहा है, और इससे उसकी सिंपल ये इच्छा हो कि मेरी भक्ति बढ़ जाए, सिंपल। अब ये समझने में क्या मुश्किल है? हरे कृष्ण मंत्र जप करने में क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। इतना समझ लो कि महामंत्र इसलिए जप कर रहे हैं ताकि नाम में हमको और रुचि मिल जाए। नाम में रुचि तभी मिलेगी जब भगवान से प्रेम होगा, प्रेम मतलब भक्ति। बहुत सिंपल है। प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो सिंपल दैट यू माइट मिस इट। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक इंस्टीट्यूशन में जा करके भक्ति के लिए भक्ति ना करे, आध्यात्मिक सर्कल्स में आने के बाद भी जरूरी नहीं है कि लोग भक्ति प्राप्त करने के लिए ही भक्ति कर रहे हों। समझिएगा बात।
ये हमने एकदम अंदर से देखा हुआ इस बात को। मंदिर में देखिए, ऐसा मत सोचिएगा कि मंदिर में पॉलिटिक्स नहीं होती। मंदिर में पॉलिटिक्स होने के बावजूद भी मंदिर बहुत बड़ा उपकार कर रहा है, भगवान का दर्शन मिलता है, कीर्तन मिलता है, तो वो चीज़ है, वो उसकी जरूरत है, पॉलिटिक्स की नहीं, मंदिर की। लेकिन मंदिर में भी पॉलिटिक्स क्यों होती है? क्योंकि जो लोग कर रहे हैं वो ये भूल जाते हैं कि वो आए क्यों यहां पर। और शायद वो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो भक्ति करने आए ही नहीं थे, बाहर थोड़ा दुख था तो खाना वाने की व्यवस्था के लिए आ गए। एक भक्त हमको बोले भैया हम तो खाने के लिए आए अच्छा, बड़ी अच्छी बात। और दूसरा ये भी संभावना हो सकती है कि भक्ति करने के लिए आए थे लेकिन ऐसी संगत में पड़ गए कि भक्ति करना भूल गए। या किसी ने बता दिया कि भाई ये जब अब करना इंपॉर्टेंट नहीं, भले सेवा करो, ये करो वो करो, सेवा क्या कर्म हो जाता है सीधे। ये है सीधी बात। नहीं तो इतनी बात समझने में क्या कठिनाई? द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट 16 राउंड्स। और ये बीमारी 50 साल पहले से क्यों है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमारे कुछ बहुत सारे शिष्य देखते हैं कि 16 माला नहीं कर पाते, और 55 साल के बाद मान के चलिए परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज जी क्यों कह रहे हैं कि इस्कॉन में 80% भक्त 16 माला नहीं करते। भैया हम तो इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं कि मेरे शब्द हैं ही नहीं। अगर ये गलत है तो महाराज से जाके झगड़ा कीजिएगा। इसका मतलब है कि पिक्चर क्लियर नहीं है। और इसको परम पूज्य राधानाथ महाराज समझाते हैं कि हाँ पता तो चली जाता है कि जीवन का उद्देश्य प्रेम है, लेकिन वो उद्देश्य आपके सामने रहता है। विचार कीजिए कि आप फुटबॉल खेल रहे हैं, गोल सामने और आप गोल पीछे और आप सामने भाग रहे हैं। कुछ होता है, लॉजिक है, आपको सामने की गोल करना है, आप भाग रहे हैं उल्टा उसके, तो माना जाएगा फुटबॉल खेल रहे हैं। आप बताओ, कोई कहे कहाँ फुटबॉल खेलने गए, लेकिन जहां गोल है उसके विपरीत दौड़ रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर कहें कि जीवन का उद्देश्य भगवत प्रेम प्राप्त करना, तो वो सारे कार्य करने में मेहनत कर रहे हैं जिससे प्रेम नहीं मिलेगा। तो कुछ है आपके लिए जीवन का उद्देश्य प्रेम? और जैसे ही वो चीज हटी तो अब मल्टीपल चॉइसेस आ जाएंगे। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखा कुरु नंदना बहुशाखाही अनंताश्च बुद्धि व्यवसायिना। भागवतम इसीलिए हम लोगों को एकदम स्थिर करती है। देखो दिन कैसा भी बीता होगा, फिर शाम को नई अनन्य भक्ति करनी है। और इजी है, ये सबने देखा ना, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। और एक और बात है, अगर आप भक्ति प्राप्त करने के लिए कॉन्शियसली भक्ति कर रहे हैं तो कोई आपकी आवश्यकता होगी तो ऐसा नहीं कि भगवान छोड़ देंगे उसको। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अरे भाई जो आपको मृत्यु के पार ले जाने के लिए बोल रहा है वो आपको यहां मार डालेगा। आप मेरा लॉजिक समझे? ये युक्ति समझ रहे हैं कि नहीं? भगवान कह रहे हैं जो अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहे हैं मैं उनको मृत्यु के पार लेके चला जाऊंगा, तो यहां मार डालेंगे आपको, या खाने की पीने की व्यवस्था सब छोड़ देंगे। अभी वेदवादिनी की काउंसलिंग है, वो बड़ी परेशान है। काहे को परेशान हो? तो मैं नाम नहीं रखूंगा। भागवत सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो, हमको वो बैठी है क्लास में, सुनाई पड़ रहा है आपको आवश्यक कान से? आप चेक तो करो। आपको किसी को अगर बहुत डर हो ना तो डे बाय डे जियो। एक हम भक्त, हम नाम नहीं रख सकते, उनके जीवन में ऐसा हुआ कि वो डे बाय डे ही जी रहे थे। उनको पता नहीं था कि अगले दिन कहाँ रहेंगे, कहाँ रोटी मिलेगी। मिलती रही हर दिन रोटी लेकिन ये नहीं पता था कि रोटी कहाँ मिलेगी। एक्चुअली हैज लिव्ड थ्रू दैट, यू नो, एंड नाउ इज वेरी हैप्पी। रोटी का सब कुछ मिल रहा है, जो चाह रहे हैं डोसा वो सब मिल जा रहा है। तो ऐसे दूसरे भक्तों को देख करके तो और विश्वास बन जाता है, ठाकुर जी हमारी तो ऐसी परीक्षा लिए ही नहीं है ना। आप कृपया भगवान की परीक्षा मत लीजिए वो परीक्षा क्या है? वो परीक्षा की यू नॉट सपोज टू टेस्ट हिम कि हमारा पालन करेंगे कि नहीं करेंगे। किसी से भी करवा लेंगे। आप अपने भजन के बारे में सोचिए, कैसे हम अनन्य भाव से भगवान का भजन करें। दिस इज टू मच। एक बात आप लोग देख पा रहे हैं कि कृष्ण लव सच भक्ति। कैन यू सी दिस? एकदम मेंशन कर रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरा प्रेम प्राप्त करने के लिए, मेरी भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है, उसको एक तरह से पूरे ग्रुप को मेंशन कर रहे हैं। असंख्य जीव हैं, उसमें से केवल एक विशेष सेक्शन को वह रेफर कर रहे हैं जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं। और किसी का नाम नहीं रख रहे हैं ना, ज्ञानियों का, योगियों का नहीं रख रहे हैं ना। और आपने सुना था कि भगवान का वात्सल्य है कि भक्त नहीं चाहते फिर भी वैकुंठ की प्राप्ति करा देंगे। जो आपको वैकुंठ की प्राप्ति कराने पे संकल्प ले लिया है वो आपको भूखा मारेगा। शर्म नहीं आती सोचने में? जो लोग सोच रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनको आप लोग सब नहीं सोच रहे हो, लेकिन जो सोच रहे हैं, कभी नहीं सोचना कि मेरा कैसे चलेगा। सोचना आपको यह है कि आपका जप कैसे होगा।
यस, जो भी नीडफुल है आपका वो कर लीजिए, लेकिन ये नहीं कि उसके लिए चिंता करना पड़ जाए। सारार्थ दर्शनी, अस्वाभाविक साधन भक्ति का उदाहरण 2 श्लोकों में कहा गया है। ये क्या मतलब हुआ? देखिए, स्वाभाविक भक्ति का मतलब क्या होता है? स्वाभाविक मतलब जो अपने से हो। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कुछ लोगों का क्रोध स्वभाव होता है, मतलब बेसिकली किसी का शांत स्वभाव होता है, तो उसके लिए कुछ किए नहीं है, वो सहज बचपन से पैदा होते ही कुछ लोग शांत होते हैं, कुछ लोग, समझ गए ना? तो उसी तरह से स्वाभाविक भक्ति होती है भाव भक्ति के स्तर पर। वहाँ अब आपको कोई प्रवचन, मतलब प्रवचन सुनकर भक्ति नहीं हो रही है, वो अपने आप नेचुरली भगवान की भक्ति, भगवान में मन जाता है, इंद्रिय अपने वहाँ पे जाती हैं। तो अस्वाभाविक मतलब शास्त्र की आज्ञा से भक्ति जो की जाती है। इसलिए यहाँ पर वैदिक साधना भक्ति के बारे में बता रहे हैं। रागानुगा और भाव भक्ति का वर्णन पहले कर चुके हैं। तो जो लोग वैदिक साधना भक्ति कर रहे हैं, जो भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों की बात सुनकर भक्ति कर रहे हैं, उनसे भी भगवान का वात्सल्य है। इज इट ओके if you chant Hare Krishna because the spiritual master has told, because Shastra is speaking, you are also very dear to the Lord? क्या समझ में आ गई बात? शास्त्र की बात सुनकर, गुरु वैष्णव की बात सुनकर व्यक्ति नाम जप कर रहा है, मैं एक भक्ति के बारे में बोल रहा हूँ, भागवत सुन रहा है, नाम जप कर रहा है, आरती कर रहा है, ये ओबीडियंस हुई कि नहीं हुई? और इस ओबीडियंस का क्या पुरस्कार है? अनसॉट डेथलेसनेस। लैंग्वेज समझ में आई? अनसॉट विच मीन्स विच यू डोंट सीक। बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं। केवल गुरु वैष्णव की बात मान करके भक्ति कर रहा है, मान लो उसको भक्ति में भी रुचि भी नहीं है, रिलीजन से टेस्ट नहीं डेवलप हुआ है बहुत, लेकिन गुरु जी की बात मान करके, शास्त्र की बात मान करके वह अपने विवेक को धारण कर रहा है और कर रहा है। लक्ष्य भाव भक्ति, दैट्स ऑल राइट, लेकिन भक्ति कर रहा है। इज इट ओके? तो अब ऐसा व्यक्ति भी वो ना चाहे तो भी भगवान उसको मृत्यु के पार कर देते हैं। जरा व्यतिरेक में देखिएगा कि जो हमारे तथाकथित माता पिता हैं, जो भी अनु हैं, आत्मानम अनु, उनकी बात मान करके क्या मुझे मृत्यु से मोक्ष मिलेगा, ये बात विचार कर लीजिए। भागवत का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि हमें विवेक देता है, और यही हम रोज प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। हम कोई पंडित बनने के लिए नहीं आना, हम लोग पंडित हैं ना, पंडित बनना चाहते हैं। इज इट सिंकिंग? नहीं है विवेक। देखो हमारे ग्रुप में बहुत से भक्त लोग कभी कभी आते हैं और कभी नहीं आते हैं, मतलब फॉर मंथ्स टुगेदर। इसका मतलब है कि वो अभी तक वो लाइटर चला नहीं उनका, जो कभी कभी लाइटर खराब हो जाता है ना, नहीं क्लिक किया है कि आपको मनुष्य जीवन दिया किसके लिए गया है। भाई देखो, मैं किसी के नेगेटिव नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन ये अज्ञान है। अगर आप नियमित रूप से सुनते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा सुनने के लिए दिया गया है। इस बात समझ में आई आपको? जब नियमित रूप से सुनेंगे तो समझ में आएगा ये कान भगवान के बारे में सुनने के लिए दिया गया है। सुनने से बात, और अमेजिंग बात पता है क्या है? आपको अपने आप समझ में आने लग जाता है। ये अमेजिंग है। अगर आप सुनना शुरू कर देंगे तो ऐसा नहीं कि मैं, शीतल माता जी आपको समझ में आ रहा है कि रोज आना चाहिए क्लास में? कैसे बोलता हूं मैं? शैली शुक्ला माता जी आप समझ गई कि रोज आना है क्लास में? क्या मैं ऐसे नाम ले लेकर के बोलता हूं? नीतू सिंह माता जी समझिए, रोज क्लास में आना होता है। नो, यू अंडरस्टैंड ऑन योर ओन बिकॉज कृष्णा बिकम्स प्लीज्ड। यही तो जादू है इस चीज का। डॉक्टर से आप मिलते हैं तो व्यक्तिगत बताता, भाई मुकेश मेघश्याम प्रभु आपको ऐसे दवा खानी है। वेदवादिनी वहां गई डॉक्टर के पास, वेदवादिनी देवीदासी आप ऐसे दवा खाइए। उसके बाद साइंटिस्ट प्रभु, आपका नाम साइंटिस्ट चल गया मेरे मुंह पे, क्या महावीर प्रभु आप ऐसे दवा खाइए। सबको इंडिविजुअल बताता है कि नहीं, लेकिन सबकी बीमारी क्योंकि कॉमन है तो यहाँ एक बार में बता दो, सबको समझ में आता है हाँ ये दवा ऐसे खानी है। कितना मजेदार है ना? तो पॉइंट बस यही है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से अनन्य भाव से भजन कर रहा है वह है भगवान को प्रिय। एक आप लोग को लगेगा ना कि मैं अनन्य नहीं हूं, तो आप ना एक, जो लोग भी आपके पास मेरा नंबर है ना, आप वो मुझे भेजना कि कौन सी भौतिक इच्छा रह गई है अभी। हम एक कानुप्रिया माता जी से ऊपर देख रहे सोच रहे हैं ये आज मैं नोटिस कर रहा था। आप लोग लग रहा हो कि हम लोग ये चाहते वो चाहते हैं, तो विचार कीजिए कि क्या चाहते हैं। अच्छा, शरण माता जी को मेरे से 12 घंटे का जॉब चाहिए ना, 1 लाख रुपीज पर मंथ का। नहीं, वैसे खाली मैं कटाक्ष कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि नहीं चाहिए ना 12 आवर्स का जॉब, फिर भजन कैसे करेंगे?
कुछ नहीं आता है माइंड में। यस, दैट्स व्हाट द आंसर आई वांटेड टू एक्सपेक्ट। और आप यही देखना सुबह भी जब करते हो। मैं बार बार ये बोलना चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे भक्त लोग ऑलरेडी अनन्य हैं, और मैं प्रमाणित भी आपको करूंगा। बहुत मजेदार, बहुत सिंपल और बहुत सिंपल बात है। आप देखो कि जब लोग हेतु लेके कुछ कार्य करते हैं, कुछ कर्मकांड करते हैं, वेदवाद नहीं, आप लीजिए, माइक लीजिए, आप लोगों को कर्मकांड कराती थी तो पूजा आदि वो लोग करते थे, कब तक करते थे? कुछ देर करते थे, कुछ देर करते थे। मान लीजिए कुछ दिन का अनुष्ठान किया, किसी की संतान हो गई तो खत्म कहानी। उसके बाद संतान होने के बाद या पैसा मिलने के बाद, नौकरी मिलने के बाद कितने लोग उसे कंटिन्यू करेंगे पूजा को? याद भी नहीं रहता था। वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू हियर। क्योंकि एक भक्त है, वो क्लास दे रहे थे, नाम भूल रहा हूं उनका, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। जो रोज भजन कर रहा है वो निष्काम हो गया कि नहीं? अब पहले इसको समझ रहे हैं कि नहीं? जो रोज जप किए जा रहा है, रोज क्लास सुन रहा है, भक्ति किए जा रहा है, तो अब उसकी खाने पीने की सारी व्यवस्था तो हो गई ना, तब क्यों कर रहा है? कैच कीजिए। इसका मतलब है कि भक्ति बढ़ाने के लिए कर रहा है। भक्ति की तो कोई लिमिट है नहीं, कितना भी बढ़ाते चले जाओ। कैच किया आपने? हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो उनके वो सीए में एग्जाम नहीं हो रहा, पास कर रहे थे तो 8 माला करने लगे, अब सीए हो गया तो अब कभी करते कभी नहीं भी करते। ये देखा गया ऐसा। तो वो हेतु वाली भक्ति थी। मैंने समझाया था, मेरे एक मित्र के भाई का आईआईटी में सिलेक्शन होना था, तो मेंस के जस्ट एक दिन पहले उसका फीवर हो गया, नहीं हो पाया। अगले साल वो प्रभु जी जो एक क्लास नहीं छोड़ते थे, एकादशी का दिन नहीं था और लगे जप करने के लिए, और शाम तक जप किए जा रहे हैं। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया भाई? मैं बड़ा खुश था, भाई ये तो बड़ा डेली व्यक्ति थे, इतना कैसे आप उत्साहित हो गए? तो 52 माला जप चैंट कर दिए। मैंने कहा क्या? कहते कल भाई का मेंस एग्जाम है। और वही उसी मेरे मित्र मेरे बहुत अच्छे हैं, अभी भी मिलता हूँ तो मतलब प्रेम है उनके प्रति। उनकी वजह से मैं खूब भक्ति कर पाया था। सारा प्रोजेक्ट मैनेज करते थे हम तो भजन करते थे। बट क्या माला हो रही? नहीं, बच्चे को साइकिल टहला रहा हूँ। साइकिल होता है ना, छोटे बच्चे घुमाते हैं। तो अब वो है भक्त है, ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं, वो उत्साह नहीं कि 52 माला करे। 52 कौन कर रहा है कहने के लिए? करने के लिए कह रहा है, केवल 16 भी नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ द डिवोटीज। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो यहाँ बैठे हुए हैं करने के लिए। किसी को कोई फोर्स नहीं है आने के लिए क्लास में, लेकिन बार बार आ रहे हैं। तो भौतिक इच्छा को प्राप्त करने के लिए नहीं आ रहे। खुद चेक कर लो ना कि आप बैठे हुए कल जप करने के लिए किस लिए कर रहे हो। एंड इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू फाइंड अ मटेरियल डिजायर। मैं खाली ये बोलना चाहता हूं कि दवा बिल्कुल होम्योपैथिक दवा की तरह काम करती है। प्रॉपर एग्जाम्पल देते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप निष्काम होते जा रहे हैं। बल्कि बार बार यही इच्छा होती, काश नाम में रुचि हो जाती, काश भागवत में प्रीति हो जाती, काश नाम में रुचि हो जाती, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि आपको निष्काम होने के लिए पूरे, जब तक भाव भक्ति पे नहीं पहुंचेंगे तब तक नहीं निष्काम होंगे। ये बात साधना भक्ति के बारे में बोल रही है। यू कैन बी डिजायरलेस इवन नाउ। शरीर की जो आवश्यकता होती है उसको आप नहीं कह सकते हो कि वो डिजायर हो गई। सोना तो पड़ेगा, खाना तो पड़ेगा, तो भगवान भी बोल रहे हैं सोना चाहिए, खाना चाहिए, शरीर की आवश्यकता है, गीता में कह रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अनन्य मतलब सकाम भक्ति मतलब यही सब, हमें पशु मतलब कार मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये सब इच्छाओं को लेकर के भक्ति करना, वो भी है तो भी करे, अच्छी बात है। लेकिन अनन्य भक्ति मतलब भगवान की भक्ति बढ़ जाए तो इसलिए मेरे भक्ति करना। तो ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि शास्त्र की आज्ञा से भी कोई कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान उसको ध्यान नहीं देते, कि उसको वो केवल तो शास्त्र की बात मान रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, कभी ऐसा हुआ कि आपकी कोई बात ना माना हो आपका जूनियर, और कितनी प्रसन्नता मन में होती है? आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूं? अच्छा मान लीजिए कि वो बात मानने का केवल निर्णय कर रहा है, तब कैसा लगता है? वेदवादिनी, आपको तो काउंसलिंग का बहुत अनुभव है, मेरी प्रश्न समझिए आप, बोलिए हुआ है कुछ ऐसा अनुभव? नाम नहीं लेना। कोई काउंसली है जो बात माने ही नहीं तो कैसा लगता है? एकदम आनंदित हो जाती है ना? नहीं, अच्छा नहीं लगता। नहीं। और मान लीजिए इसने निर्णय किया कि मैं माता जी की बात मानूंगा, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं मैं आपकी काउंसलिंग बात कर रहा हूं कि मैं मानूंगी या मानूंगा, तब वो करा नहीं है उसने भी, केवल निर्णय किया है। भाई ये बहुत बड़ा सूत्र है, बहुत बड़ा सूत्र है, प्लीज सीख लीजिए, ये बहुत बड़ा सूत्र है। भगवान की भक्ति, देवी की कृपा प्राप्त करने का बहुत सिंपल तरीका, ये निर्णय क्या है। आज मान लीजिए इस क्लास में सब शुद्ध भक्त है, मैं मानता हूं, अच्छे भक्त है, रोज भक्ति कर रहे हैं। कोई मान लीजिए बहुत दिन से वो गोल था भक्ति में, आज वीडियो ऑन करके आके बैठ गया और कल कहा प्रभु जी कल से हम जप करेंगे,
तो जैसे वो कल सुबह दिखेगा मुझे जप में, तो क्या मैं दुखी होऊंगा, अरे कहाँ इस मनुष्य की शक्ल देख ली मैंने, बताओ? खुश होंगे कि नहीं? आप मान लो किसी को प्रीचिंग कर रहे हो, जिस दिन आपने निर्णय कर लिया कि उसने निर्णय कर लिया कि हम आज से जप करेंगे, भले वो परसों ना कर पाए, आज तो आया तो खुश होगा कि नहीं, पहले ये समझ लो आप। तो इसी प्रकार से जिसने निर्णय किया कि नहीं मैं भक्ति करूंगा और भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए करूंगा, सबसे ज्यादा मतलब भर भर की कृपा आपको मिलती। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रमाण है इसका, वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। चक्रवर्ती पाद की टीका देख लीजिएगा। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के भक्ति योग का प्रयोजन भक्ति योग है, उसके हृदय में सबसे जल्दी वैराग्य उत्पन्न होता है। मतलब वैराग्य नहीं हो, वैराग्य नहीं है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। जनयति, जनयति मतलब क्या होता है? प्रजनन मतलब प्रकट होता है, पैदा होता है। जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम, उसको वैराग्य नहीं, उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन संकल्प उसका है कि मैं भक्ति योग कर रहा हूं ताकि मेरे को भक्ति प्राप्त हो जाए। तो अब उसी से भक्ति से वो भक्ति देवी इतनी उसके निर्णय से प्रसन्न होती कि पूरी भर भर के कृपा होती है और बड़ी जल्दी वैराग्य हो जाता है। बहुत बड़ा सूत्र सीख ले रहे हैं आप लोग, क्योंकि आप सभी लोग चाहते हो कि भक्ति में तीव्रता से प्रगति हो, है कि नहीं? इसमें तो कोई विरोध है नहीं। निर्णय से आपका निर्णय है कि कुछ भी हो, हमारा कल तक या जो भी आज तक हम बैठ के नाम जप कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, हमारी भक्ति बढ़ता है। इतना सिंपल संकल्प, यू गेट सो मच मर्सी। देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, माई इंटेंशन इज नॉट टू फिनिश भागवतम, इज नॉट माई इंटेंशन। एक बात अगर आपको समझ में आ गई तो सारी सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो मैं यही बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, कैसे इस निर्णय से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं इतना प्रसन्न हो जाता हूँ कि उनको मृत्यु के पार ले जाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मृत्यु के पार ले जाने का निर्णय तो उसी दिन से कर लेते जब उसने बीट बैग उठाया। बस यह बोल रहे कि इसको लेके भी चला जाऊंगा। इमम, इस दृश्य जगत के भोगों की आसक्ति, स्पष्ट है। देखिए भोगों को आप पूर्णता नहीं त्याग सकते हो। क्या भोजन करना छोड़ देंगे? उसमें भी तो कुछ संतुष्टि प्राप्त होती है, जल भी तो पिएंगे, लेकिन जो आसक्ति है, मतलब एक बात थोड़ा समझिए, हम किसी चीज में भौतिक रूप से आसक्त हैं, ये कैसे मालूम चलेगा? बड़ा सिंपल है। आपके सामने एक चॉइस है कि इस समय आप भक्ति कर सकते हो या वो कार्य करोगे जो आपको भक्ति करने से रोक रहा है। तो अगर उसमें आसक्त हैं तो उसको प्रायोरिटी देंगे। सबको समझ गए? बिल्कुल एकदम क्लियर समझ में आ रहा है सबको? जैसे आप लोग क्लास में आ गए तो स्वाभाविक सी बात है कि जो भौतिक वार्ता है उसमें आप आसक्त नहीं हो, क्योंकि क्लास में आने के लिए एक सेकंड भी सोचना नहीं पड़ा। क्या आप लोग अपने इस एडवांसमेंट को समझ पा रहे हो कि शाम को जब क्लास होती है तो अब एक सेकंड भी आप नहीं सोचते हो कि अभी और क्या बात हो रही है या मैं कुछ और छोड़ रहा हूं। यू सी सिर्स, यू आर ऑल ऑलरेडी सो मच अटैच्ड टू हियरिंग अबाउट कृष्णा कि आपको मन में कुछ आता ही नहीं है। मोस्टली तो डिवोटीज को हम देख रहे हैं, है कि नहीं? कोई बहुत बड़ा काम आ गया हो, कोई आपत्ति आ गई हो तो एक अलग बात है, उसमें भी आप सोचेंगे काश इस समय ना आया होता, हम क्लास सुन लेते, है कि नहीं? क्लियर समझ में आया? लेकिन ऐसा भी कभी कभी आप देखेंगे जीवन में या दिन में कभी ऐसा हो सकता है कि आपको पता है कि इस समय भक्ति कर सकता था, लेकिन वो कार्य कर रहे होते हैं जो कि भक्ति विरोधी होता है। तो ऐसी हर आसक्ति को त्याग कर जो कि भक्ति के लिए विरोधी हो, इसको इमम का अर्थ हो गया। इस दृश्य जगत के भोगों की आसक्ति, दृश्य मतलब जो दिखाई पड़ रहा है, कार की, बंगले की, सारी आसक्ति को त्याग कर। अमुम, अमुम मतलब अदृश्य परलोक के भोगों की आसक्ति। मतलब भजन कर रहे हैं, अरे वो मिल जाए, ये मिल जाए, स्वर्ग की अप्सराएं, हूरे मिल जाए, ये सब नहीं भाई। ये बहुत बड़ा प्रलोभन है। आप देखो, अगर आप तुलना करेंगे तो जो आतंकवादी हैं वो हमसे ज्यादा तपस्वी हैं। हाँ भाई, बहुत तपस्वी हैं और वो मृत्यु को भी डरते नहीं है। मृत्यु के पार नहीं जाते हैं लेकिन मृत्यु से डरते नहीं है। तभी तो जाकर के कहा वो सुसाइड कर लेते, कितने खराब। लेकिन उनको दूसरे लोग पे बड़ा विश्वास है कि हम अगर हिंदुओं को मारेंगे और कुछ लोगों को मारेंगे तो हमको हूरें मिलेंगी। तो अब वो देख क्या है, जो भी उनको पढ़ाने वाले लोग हैं, क्या उनको दिखाते, देखो वो वाला मारा ना, उसको उतनी मिली। तो सुन करके अदृश्य जो चीजें उस पर विश्वास हो जाता है कि नहीं? तो अब भक्त लोग स्वर्ग की लालसा को भी त्याग देंगे। बड़ा मजेदार है। 8वें स्कंद में आप देखेंगे कि स्वर्ग का काफी डिटेल में वर्णन है। इतना तो शायद अन्य लोगों को नहीं मालूम होगा, खाली हूर पता होगा, लेकिन इतना नहीं पता कि स्वर्ग में ये होता हो कुछ मालूम चलता हो, लेकिन बड़ा डिटेल वर्णन किया गया है। अब एक प्रश्न श्रीधर स्वामी उठाते हैं कि ये इतना डिटेल्ड वर्णन स्वर्ग का काहे किए? क्योंकि उसके बाद बताते हैं कि स्वर्ग, बलि महाराज ने आक्रमण किया और स्वर्ग
छीन लिया गया देवराज इंद्र से। तो अब आपके मन में क्या आया? अरे यार क्या फायदा हुआ। डिटेल वर्णन किया गया, लेकिन प्रयोजन यही है कि स्वर्ग जाने की इच्छा को त्याग दो। समझ रहे हैं? भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि विशाल भोग मिलता है, लेकिन फिर क्षीणे पुण्यम मर्त लोकम विशंति, उसी श्लोक में बोलते हैं ना, स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्यम मर्त लोकम विशंति। देखिए जो आप बाद में बोलते उसी का महत्व है। भाई मेघ श्याम प्रभु बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अब इसके बाद आप समझ रहे हैं, लेकिन के बाद मैं कुछ नेगेटिव ही बोलूंगा और यही माना जाएगा कि हम नेगेटिव बोले। स्वीकार है कि नहीं? हम नेगेटिव नहीं बोल रहे, हम जस्ट सेइंग लाइक दिस। आप नेगेटिव कुछ बोल रहे हो, फिर लेकिन लगा दिया, उसके बाद जो बोला वो पॉजिटिव होगा, तो वो उसको पॉजिटिव माना जाता है। तो भागवतम भी इस प्रकार से वर्णन करता है शास्त्र स्वर्ग का, लेकिन इसीलिए ताकि हमारी स्वर्ग जाने की इच्छा को समाप्त कर दे। सब लोग जानते हैं ना कि ब्रह्मा जी के दिन में 14 बार सरकार बदलती है और देवता मर जाते हैं, तो अब वो सब बार बार सुन करके आपका मन करता है कि आप स्वर्ग जाएं। कुछ श्लोकों में आपने सुना था ना पहले कि वैकुंठ का भोग नष्ट नहीं होता है और यहाँ स्वर्ग नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी की आयु भी कोई बहुत बड़ी नहीं है शाश्वत जीवन के तुलना में। तो ये सारी बात सुनने से भक्त का आसक्ति समाप्त हो जाती है। देखिए लिंग शरीर को त्यागने का मतलब है कि आसक्ति को त्यागना। इज इट ओके? उभयाइनम आत्मानम, इस लोक और परलोक में जाने वाला उपाधि युक्त आत्मा, वही बेसिकली लिंग शरीर, अर्थात अहंकार का आश्रय शरीर अभिमानी भोक्ता, उसमें आसक्ति का परित्याग पूर्वक। बात सिंपल वही है, जो मन में वासनाएं हैं उनको त्याग देना। और इसी को बहुत सुंदर कहा गया था कि तपस्या का बड़ा सुंदर अर्थ है, तपस्याओं का सबसे अच्छा अर्थ है कामनाओं का त्याग करना। कामनाओं का त्याग ही वास्तविक रूप से तपस्या है। मान लीजिए कोई खूब तपस्या किया, लेकिन अब मन में ये इच्छा कि लोग जाने कि मैं तपस्वी हूं, तो उसकी तपस्या विफल हो गई। इज इट ओके? और ये कैसे होता है आप जानते हैं? तव विक्रीडितम कृष्णा निर्णाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य त्यजन्ति अन्य स्पृहाम जना। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को, भागवतम को श्रवण करने से व्यक्ति हर इच्छा को त्याग देता है। पत्नी की आसक्ति, बच्चे की आसक्ति, सारी आसक्ति अपने आप खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि मोक्ष की आसक्ति को भी त्याग देता है, लेकिन भगवान की कथा को सुनने की आसक्ति को नहीं त्याग पाता है। तो साधन अपना यही है, कुछ अलग से नहीं करना है, भक्ति करते रहेंगे तो अपने आप इन चीज़ों से वैराग्य हो जाता है। ठीक है? ऐसे एक भी कामना नष्ट नहीं हो सकती है, समझ लीजिएगा। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, एक भी कामना आप छोड़ने का अपने से प्रयास करोगे नहीं छूटेगी। आप ट्राई कर लेना, ट्राई कर लेना। मैं अपने एग्जाम्पल से बता रहा हूं कि मैं राइस कभी छोड़ सकता था, हमने संकल्प भी नहीं लिया कि राइस कभी छोड़ेंगे। कभी छोड़ा तो केवल खांसी और जुकाम के समय, कुछ समय के लिए। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर, इट वॉज नॉट पॉसिबल, बट एक ऑल्टरनेटिव मिल गया। हम मिलेट्स वगैरह खा रहे तो अब देखना स्प्रिया ही नहीं होती। दूसरे के लिए बनाया, वो नहीं खा सकते तो वो उसने खा लिया, लेकिन मैंने नहीं खाया। और ये ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं कोई बहुत विरक्त हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट आई हैव अ डिफरेंट ऑप्शन। उसी प्रकार से भगवान के भक्त को भगवान की भक्ति का रस मिल जाता है, इसलिए उनका हृदय पवित्र हो जाता है, इसलिए वो सारी अवासनाओं को त्याग देते हैं। और ये होता है जब आप हरे कृष्ण मंत्र जपते हो। मैं यहां पे बात को फिर याद दिला रहा हूं, जीव से जप रहे हैं लेकिन प्रभाव मन पर हो रहा है। रिपीट कर रहा हूं, आप नाम जो बोल रहे हैं और नहीं भी सुन पा रहे हैं मान लो, तो भी मन पवित्र हो रहा है। प्रमाण, दो प्रमाण मेरे मन में याद आ रहे हैं। गुणानुवादा खलु सत्व भावना, भगवान के गुणों को बोलना, अनुवाद करना, मतलब जैसे आचार्यों ने बोला उसको बार बार बोलने से निश्चित ही सत्व अर्थात मन पवित्र होता है। एक तो ये है, अजामिल प्रसंग में आता है। और दूसरा है हरि हरति पापानि दुष्ट चित्त अपिस्मृतः। भगवान हरि दुष्ट चित्त के व्यक्ति कभी पाप को हर लेते हैं। पाप कहाँ निवास करते हैं? मन में। तो जो दुर्वासना है वो सब कहाँ रहती है? दुष्ट चित्त क्यों है? दुर्वासना है। तो उस दुर्वासना को भी वहां हर लेते हैं अगर उनके गुणों का वर्णन किया जाता है। हरे कृष्ण मंत्र बोलना मतलब भगवान के गुणों का वर्णन करना। तो मैं समझा रहा हूं कि कैसे इस लिंग शरीर को हम त्याग सकते हैं। इज इट ओके? भक्ति करने से अपने आप ही लिंग शरीर नष्ट होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दूंगा आपको। एक नील माधव प्रभु, आप जानते हैं श्रीमान नील माधव प्रभु, इस्कॉन में वृंदावन में ब्रह्मचारी हैं। तो इंटरेस्टिंग बात बोल रहे थे। उस वक्त हमको समझ में नहीं आया वो क्या बोले, लेकिन अब थोड़ा समझ में आया। कह रहे ये मन है ना, उसको मारना है। हाँ, मन को मारना है मतलब, तो देखिए जो मुर्दा होता है वो कहीं चलता है?
हमको अब समझ में आया कि क्या कहना चाह रहे थे। मन को कैसे मारेंगे भाई? आपने सुना होगा मन को मारना चाहिए, मतलब मन कहीं को जा रहा है खाने के लिए पीने के लिए तो उसको रोको, ये भी करते हैं, लेकिन वो अर्थ में नहीं कह रहा था, मैं समझ रहा हूँ उसको। मन को मारने का क्या मतलब है? कोई मुर्दा चलता है कभी? मुर्दे को चलते हुए देखा आपने? नहीं, मुर्दा एकदम स्थिर रहता है। तो मन जिसमें सारी वासनाएं समाप्त हो गई, वो मर गया कि नहीं? क्योंकि वो स्थिर होकर भगवान में ही जाएगा। ये है मन को मारने का मतलब। अब समझ में आया? और ये हम सुन चुके हैं, जरयति आशु कोशो निगीर्ण यथ अनिलो यथा। जैसे जठराग्नि स्ट्रांग होती है तो अपने आप पेट का खाने को हजम कर लेती है, ऐसे ही हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वह गलने लगता है, वह नष्ट हो जाता है, अल्टीमेटली मर जाता है जैसे जैसे हम भक्ति करते जाते हैं। तो अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं? उभयाइनम आत्मानम, जो लिंग शरीर है उसको, जो हमारे इस देह में है, मतलब हमारे संग इस समय है कि नहीं, और यही हमको लेके देवता लोक में जाएगा या कहीं कहीं घुमा रहा है, उसको खत्म कर देना, उसकी आसक्ति को त्याग देना। इज इट ओके? और ये बहुत इजी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। श्रवण कीर्तन से सबसे जल्दी हमारा मन पवित्र होता है, रिवर्स भी है, अपवित्र भी हो जाता है। तो श्रवण कीर्तन जितना अधिक भगवान के बारे में करेंगे, अपने आप देखना भगवान के ये सब वासना है जो अपने आप गायब होते हुए देखेंगे। ये देखिए, इस बात को समझ लीजिए और इसको आप अनुभव भी करोगे। सभी भक्त लोग मेरे ख्याल से अनुभव करते हैं कि नियमित रूप से चैंटिंग करते हैं, श्रवण ही कीर्तन करते हैं, तो आप स्वयं ही अनुभव करोगे कि हाँ भाई, भौतिक इच्छाएं तो गायब हो गई है कि नहीं। तो जब कोई दवा है उसके प्रभाव को सुन करके अपने जीवन में अनुभव करेंगे, तो क्या तब भी आप दवा लेना छोड़ देंगे? सिंपल, इज इट नॉट? चेतो दर्पण मार्जन होता है तो होता है, आप करो तो होता है, नहीं करोगे तो फिर नहीं होता है। ये बात है। यहां जैसे अब हम इसके बाद कल पढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत बहुत बढ़िया टॉपिक है, उसको हम कल पढ़ाएंगे। ये श्लोक तो बड़े मजेदार है, इससे एक और कनेक्टेड श्लोक भी है तो उसको भी लेंगे। एक बात मैं ये जरूर बोल के हम छोड़ देंगे भक्तों को कि देखिए, अगर सुबह उठकर आपने 16 माला नॉन स्टॉप सही उच्चारण से किया और थोड़ा सुनते हुए करने का प्रयास करके किया है, करिए आप 1 महीना प्रतिदिन कीजिए। वैसे तो आपको ये, अगर आप रोज करेंगे तो आपको याद भी नहीं रहेगा कि 1 महीना बीत गया। आप प्लीज करके देखिए एंड यू विल हैव अमेजिंग रिजल्ट्स। आई थिंक कुछ लोग तो इस बात को मेरे सहमत भी होंगे, जो लोग मेरे संग कर रहे हैं सुबह उठ के चैंटिंग, दैट वो रिजल्ट जो आपने कई सालों में भी अनुभव नहीं किए होंगे, वो 1 महीने में भी अनुभव कर रहे हैं। कोई कर रहा हो तो जरा लाइक बटन दबाइए। आर यू फीलिंग दैट? आर यू गेटिंग अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ योर माइंड? पूरा दिन वेरी गुड, देयर आर सम। बाकी लोग जो नहीं कर रहे हैं, कम से कम केवल कल ट्राई कीजिएगा, परसों से बंद कर देना। आई एम जस्ट डैम अमेज्ड, इसीलिए मैं प्रतिदिन बोल रहा हूं ताकि लोग कम से कम 1 दिन तो सुन लें। आप शाम को भागवत सुनिए। इस भागवत के बाद, जैसे अभी खत्म हो रही है, हम लोग प्रयास करें कि अब कोई भौतिक वार्ता मत कीजिए। आप बहुत सुंदर बातों को अब्जॉर्ब किए हो, अच्छी चीज ग्रहण किए हैं, अब खट्टी बट्टी कचरा मत इकट्ठा करिए, प्रयास कीजिए, है ना। अच्छा भोजन करके उठते उठते बाद कोई गंदी वस्तु खिला दे, पेट्रोल मान लो, पानी, मिट्टी का तेल पिला दे। कितने लोग पीना चाहेंगे खाना खाने के बाद? बढ़िया फीस्ट खाए, उसका थोड़ा सा मिट्टी का तेल पी लीजिए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। नहीं, घंटी डकारे आएंगी, तो वो नहीं कीजिए। ट्राई टू अवॉइड मंडेन टॉक्स एज फार एज पॉसिबल। जो कार्य करके जल्दी सो जाइए और सुबह उठिए। ट्राई तो करिए 1 दिन। जो लोग नहीं कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी जो लोग कर रहे हैं वो तो बड़ा मैं उत्साहित कर रहा हूँ कि करिए। एटलीस्ट यू स्टार्ट योर चैंटिंग एट 4 o'clock, एटलीस्ट, नॉट मैक्सिमम, एटलीस्ट 4 o'clock शुरू कीजिए और बाय 6 o'clock 6:10 इट विल बी डन। यू विल हैव अमेजिंग रिजल्ट्स। आपको एक ही दिन में आपने देखना कैसा आपको अमेजिंग हरे कृष्ण मंत्र कार्य करता है। बशर्ते अच्छे से जगते हुए, उच्चारण पूर्वक, सुनते हुए करने का प्रयास कीजिए। डोंट वेट, बिकॉज मैनी आर नॉट वेटिंग फॉर यू, दे आर रीपिंग द रिजल्ट्स। कोई कंपटीशन नहीं, कुछ नहीं है, केवल यू। बड़ा अच्छा बात है भक्त से हमने सुना, या कहीं से सुन रहा था अभी मैं, कि यू डोंट हैव टू compete विद अदर्स, यू हैव टू जस्ट compete विद योरसेल्फ। समझे? किसी को समझ में आई बात? मुझे प्रिय श्रवा माता जी से कोई कंपटीशन नहीं करना है, मुझे अपने आप से कंपटीशन करना है। आई हैव टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। समझे बात कि नहीं समझ में आ रहा है? प्रिय श्रवा माता जी, आपका मुझसे कोई कंपटीशन नहीं है। क्योंकि एक भक्त बोलते हैं, अरे उसका तो 5:30 बजे खत्म हो गया, हमारा तो ना, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका हमसे कोई मतलब नहीं है। हम जैसे चैंटिंग कर रहे हैं,
You have to be a better version of yourself, and chanting will help you so much, immensely. Now this is no more theory for me, this is directly experienced results. और बहुत सारे भक्त हैं जो इस प्रकार से आपको उस प्रकार से बताएंगे कि नहीं ऐसे कार्य करता है, अमेजिंग काम करता है। और उसके पीछे रहस्य भी है कि एक ही नाम भगवत प्रेम देने में समर्थ है। तो अगर हम अच्छे से करने का प्रयास करेंगे तो आप निश्चित रूप से रिजल्ट देखेंगे। व्हाट मोस्टली हैपेंस इज दैट पीपल, जो लोग दिन में माला छोड़ देते हैं, माला दिन के लिए छोड़ देते हैं, तो उनके लिए कठिनाई। जैसे देखिए, आज मैंने गीता का पाठ नहीं किया, अब मैं करूँगा। नहीं किया ना आज एक पाठ करने में 5 मिनट लगता है, और सुबह से हम उठे हुए हैं, नहीं समय मिला। तो सोचो, आप 5 मिनट का समय नहीं मिला है और आपको माया 2 घंटा दे देगी चैंटिंग करने के लिए। तो आप विचार कर लीजिए। अगर रोज करना चाहते हैं, अच्छे से करना चाहते हैं, जितना भी आप कर रहे हैं, 8, 12, 16, 75, जितना भी है, 16 प्रभुपाद ने मिनिमम कहा, यू विल हैव वेरी गुड रिजल्ट्स भाई साहब, वेरी गुड। और मैं चाह रहा हूं कि ये रिजल्ट्स मिले ताकि हर दिन आप ओरिएंटेड रहें कि मुझे करना है। ठीक है, तो इसे करिएगा, प्रयास कीजिएगा। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।